जहाँ वाल्मीकि समाज का समर्थन मिलने से मजबूत हो चुकी है यहाँ से शैली मुंजाल और लगातार शैली मुंजाल की जीत करने के लिए तो शैली मुंजाल के समर्थन में यहाँ पर बीजेपी जिलाध्यक्ष मुनीष कठवाड़िया मौजूद हैं। तो बोल रहे मैं थक रहा हूँ, मैं तो खुद लाऊंगा आई डी कार्ड है। तो आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो लोग हैं समय मुंजाल की जीत करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस भी आ रही है। मेरा बंदूक महिलाओं का मीडिया वाले न्यूज़ दिखा दे फलाने यहाँ मैडम का पूरा जोर पूरा जोर चल रहा है वाल्मीकि तरफ बेटे रामदेव वाल्मीकि धर्मशाला में शैली मुंजाल का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पूरे विधायक बाजीगर बैठ जाओ रे। वाल्मीकि तपाल में पहुंची शैली मुंजाल। ओ बच्चों इधर पीछे बैठ। वाल्मीकि धर्मशाला में शैली मुंजाल किया जा रहा है। यहाँ समर्थन दे रहा है वाल्मीकि समाज भाजपा की ताकि शैली मुंजाल की जीत का जनार्दन से बढ़ाया जा सके। बोलो बोलो मेरे पीछे तमाम जो ये नहीं सर ये शाम भाई ये नहीं काफी होने के दे राजे यार मैं इन्हें को रोक लूंगा, रोक लेगा भाई इन्हें कोई तो साढ़े तक रहते जाने बाजी कर बोलो जी बताओ थोड़ा लाउडली बोलो। आओ जी आओ बेटे अरे भाई तू पहुंचो भारत माता की बस बस तू पहुंचो। सुनो भाई आदरणीय साथियों, अरे तू बैठे रहने दे फिर आ जाएंगे। तू बैठे रहने दे फिर आ जाएंगे। बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ।
चलो ठीक। आदरणीय साथियों, अरे नाम मानो ना। चलो अरे ये बोलन भी दे। ओ बच्चे बैठ जाओ, हम तो बैठ जाओ। आदरणीय साथियों, आज चौपाल में, वाल्मीकि चौपाल में शैली मुंजाल जी आई हैं। हमने सबने इनका ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट देके इनका स्वागत करना है, इनको विजयी बनाना है। साथियों, ये जो सरकार है बीजेपी की, हमारे वाल्मीकियों के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। इसने हमें जो दिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई शैली मुंजाल को ज्यादा से ज्यादा वोट देके विजयी बनाएं, और जो भी आपके काम अधूरे पड़े हैं वो सारे शैली मुंजाल जी काम करेंगी। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। आपने इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद। शोर ज्यादा हो रहा है जी। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, आप सबको पता है कि शैली मुंजाल आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आपके विकास करवाने के लिए सीवन से नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है, और ये काम करवाएगी क्योंकि नैब सैनिक के सबसे नजदीक है, क्योंकि कार्यकर्ता है। इसने बहुत मेहनत करी है, पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रही थी, और आप लोगों ने सभी ने इकट्ठे होकर इसको वोट पाओगे, आपके काम करवाएंगे। अगर कहीं काम में दिक्कत नहीं तो मैं जिम्मेदार हूँ, आप लोगों के काम करवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शैली मुंजाल नैब सैनिक जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नैब सैनिक जिंदाबाद, शैली मुंजाल जिंदाबाद, मनीष कटवार जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। लगा अध्यक्ष पे लगा और सलीम नहीं सलीम वोट मांगे। मुख्यमंत्री 27 तारीख को सारे उन्हें रामलीला ग्राउंड में बाबा नरेंद्र दास मंदिर के सामने इकट्ठे होना है। सारे आओगे ना? आज सारे बल्ले बल्ले करा देंगे सवेरे 8 बजे। सवेरे 8 बजे, क्योंकि गरीब की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सारे ने अनाज मिला है कि नहीं मिले? मिले ना? आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं ना, और महिलाओं को 2500 रुपये भी मिल रहे हैं, और भी बहुत स्कीमें हैं। सिलेंडर सबको मिल रहे हैं ना। कोई दिक्कत आना तो हमारे को बता दो, हम बैठे हैं, हम आपका काम कराएंगे। लेफ्ट साइड में जीत जाओ सारे। धन्यवाद। भारत माता की जय। लगा यार आप कौन ही कर लेंगे मैडम के लिए लगा जी। अध्यक्ष जी, शैली मुंजाल की जीत के लिए लगातार आज मैदान में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नैब सैनिक भी आ रहे हैं। देखिए, आज मेरा सीवन के अंदर कई कार्यक्रमों के अंदर जाना हुआ, और आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सीवन की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शैली मुंजाल को बड़े भारी वोटों से जिताने वाली है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं, हमारे जो इंद्री से विधायक हैं और मुख्य सचेतक की भूमिका में जो है सरकार के अंदर श्री राम कुमार कश्यप जी, उनका भी इस कैथल जिले के अंदर आना हुआ था। वो
पुंडरी के अंदर भी एक कार्यक्रम में रहे, उसके बाद सीवन के अंदर भी एक कार्यक्रम में रहे और अब उनके कार्यक्रम कलायत के अंदर चले हुए हैं। और आज हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री श्याम सिंह राणा जी, वो अभी कलायत के अंदर प्रोग्राम में हैं और वहाँ से जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद वो यहाँ सीवन कार्यक्रम के अंदर आएंगे। और आप सबको मैं एक और जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ कि 27 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो हरियाणा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो इस कैथल जिले के अंदर आ रहे हैं। और वो कैथल जिले के अंदर आकर हमारे तीनों नगर पालिकाओं के प्रत्याशी और जहां हमारे सिंबल पर पार्षद लड़ रहे हैं उनके समर्थन में एक जनसभा करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को सुबह 8 बजे यही हमारे जो सीवन के अंदर है रामलीला ग्राउंड, जो बाबा नारायण दास मंदिर के सामने है, वहां 8 बजे पहुंचेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सैली मुंजाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद 10 बजे कलायत के अंदर प्रजापति चौक पर, कुम्हार चौक पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैनपाल राणा जी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद दोपहर 12 बजे पुंडरी के अंदर जो पाई गेट है वहां ब्रह्मानंद चौक पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी है ममता सैनी, उनके पक्ष में, और हमारे जो पार्षद वहाँ सिंबल पर लड़ रहे हैं उन सबके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता वो भी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ इनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से वोटों की अपील करेंगे। संदीप सैनी का कहना है कि नायब सैनी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भाईचारे का चुनाव है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें उन्हें कहनी चाहिए, क्योंकि नायब सिंह सैनी का तो दिल्ली में फर्क पड़ गया। जहां ये कहते थे कि केजरीवाल बड़ा मजबूत है, तो नायब जी ने वहां प्रचार किया तो दिल्ली के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई। उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर उन्हें जब स्टार प्रचारक की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने वहां भी सरकार बनाने का काम किया। और आपने पीछे देखा जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव थे तो नायब जी ने जिस प्रकार नायब जी की कार्यशैली से प्रसन्न होकर लोगों ने यहाँ भी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम किया था। भाजपा वर्सेस आजाद उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा है आपके बाद। देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, इसलिए ये चुनाव भाजपा का आजाद उम्मीदवारों से हो रहा है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर लिए और जो विपक्षी दल है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो इसलिए हमारा मुकाबला आजाद प्रत्याशियों से। तो क्या कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रत्याशी को समर्थन भी हो सकता है? देखिए, ये बात तो कांग्रेस बता सकती है। वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, वो इतने डर गए हैं कि वो किसी आजाद उम्मीदवार का भी समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल गोड़ मोड़ बातें कर रहे हैं और इस चुनाव से भागने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? दूसरा समाज लगातार सैली मुंजाल को समर्थन देता आ रहा है, आज एक बार फिर बड़ा समर्थन और मंत्री भी आने वाले हैं। देखिए, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को चाहता है और लोगों को पता है, समझदार हैं लोग, बहुत समझदार। सीवन का बच्चा समझदार है, क्योंकि सीवन सियावन के नाम से पुराने इतिहास संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाबा नागा जी का आशीर्वाद है, बाबा नारायण दास जी का यहाँ आशीर्वाद है। तो इसीलिए ये हर आदमी सोचता है कि विकास वही करवा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सैली मुंजाल जी को टिकट देके भेजा है, कमल का फूल देके भेजा है। वो जीतेंगी क्योंकि नायब सैनी पे लोगों को उम्मीद है, यहाँ बहुत कार्य होंगे और यहाँ सीवन का नक्शा पलटेगा। क्योंकि अगर दूसरा जीत गया तो कुछ नहीं होगा, ये हर आदमी जानता है, अच्छी तरह जानता है। दूसरे आदमी अपनी नीतियों पे नहीं, सिर्फ दारू पे और पैसे पे वोट लेना चाहते हैं, और दारू पे पैसे पे ये समाज बिल्कुल देखेगा भी नहीं, क्योंकि समाज ने समझ लिया है। समाज यहाँ डीएससी समाज भी और यहाँ चमार समाज भी और सारे के सारा समाज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि आज कश्यप जी, जो रामकुमार कश्यप जी चीफ विप हैं, वो भी आए थे। कश्यप समाज ने भी समर्थन दिया है और प्रजा समाज ने भी आज इकट्ठे होके सैली मुंजाल को समर्थन दिया है, माननीय नायब सैनी जी के नाम पे समर्थन दिया है। इसलिए एक तरफा जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। आपको लगता है कि देवेंद्र हंस को जिता के यहाँ की जनता ठगा महसूस कर रही है, अभी आगामी 5 साल में काम नहीं हो पाएगा? देखिए, ये तो मैं क्या कहूंगा, ये तो लोगों को, आप मेरे ख्याल में 1000 आदमी से बाइट लोगे तो 999 आदमी ये बात कहेंगे कि हमने उस टाइम गलती की है और आगे गलती नहीं करेंगे। ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ काम करवा सकता है लोग इसलिए बनाते हैं कि विकास हो। जब वो विकास करवा ही नहीं सकते, बात ही नहीं रख सकते,
वो हर रोज ये कहते हैं कि मेरा कोई अफसर फोन नहीं उठाता, और उससे पहले कहता था, कोई पिछले भी 5 साल ऐसे चले गए, क्योंकि पहला एमएलए भी कहता था कि अभी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये दोनों कुछ नहीं कर पाए। जब मैं 2014 से 19 था, मैंने बहुत काम करवाए थे और मैंने वो बुक भी छाप के आप लोगों को दी है, लेकिन अभी बहुत काम होने वाले हैं, बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं अब उनके सहारे नहीं छोड़ूंगा जो कहते हैं हमारा फोन नहीं उठाते। हम अफसर से काम लेंगे, अफसर की हिम्मत क्या है वो फोन न उठाए। जनता के प्रति हक के लिए हम सदा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। शराब बांटने वाले प्रत्याशियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूंगा अपनी काबिलियत दिखाएं। वोट मांगनी है तो किसी नीति पे मांगे, कि आप अपनी सोच पे मांगे, अपने रुतबे पे मांगे। जो आज ही ये लिस्ट बनाते हैं कि यहाँ कितने शराबी हैं या कितने बिकाऊ हैं, वो कल क्या करेंगे ये आप हिसाब लगाइयो। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति की या इस तरीके से वैसी खेल खरीद फरोख्त की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बात करती है, विकास की बात करती है। आज किसी को पूछो आयुष्मान कार्ड बनाया कि नहीं, सब कहेंगे अगर नहीं बना तो मुझे बताए, मैं तुरंत करवाता हूँ। आज ये पूछिए सबके घर में अनाज आता है कि नहीं, गरीब आदमी को अनाज की जरूरत है, सबके अनाज आता है। आज हर घर में सिलेंडर पूछिए, वो समय हुआ करता था जिस समय ब्लैक पे सिलेंडर मिलता था और लाइन में लगे रहते थे, घरों में क्लेश होती थी। घर वाली कहती थी कि सिलेंडर नहीं है, रोटी कैसे पाऊं, क्योंकि वो पराली और उससे वो फूके मार मार के उनकी आंखें खराब होती थी बहनों की। और इसीलिए आज हर घर में सिलेंडर है। अगर आपको बिना घर सिलेंडर के कोई घर मिल जाए तो आप वो भी हमें कह सकते हो। बहुत सी सुविधाएं, मैं कितनी सुविधाएं बताऊंगा, अगर 3 घंटे भी मैं लगातार बोलता रहूं तो सुविधाएं खत्म नहीं होंगी। इतनी सुविधाएं हैं। माननीय नायब सैनी अपना परिवार समझता है सबको, और परिवार को जो चीजें जरूरतें हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। आपको लगता है नायब सैनी के आने से यहाँ पर जो सैनी समाज का जो कैंडिडेट खड़ा है वो अलग संदीप सैनी, क्या लगता है कि जो वोट है वो भाजपा की तरफ शेयर होगा? देखिए, वो पहले भी जब जिस टाइम मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था पिछले 2019 में, जब अब ये चुनाव था, 2024 में चुनाव था, 2024 में जब सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री है आने वाला, वो उस वक्त भी वो आदमी कांग्रेस में था। वो कांग्रेस का है, वो तो खड़ेगा। लेकिन जो सैनिक समाज है, जो सही सोच रखता है, जो माननीय मुख्यमंत्री को नेता मानता है, जो सैनिक समाज का जो हक समझता है, वो नायब सैनी जी के आते ही उनको देख के नायब सैनी को वोट देगा। अब जो नायब सैनी ने एक ही बात कही है, जो मेरा है मेरे साथ खड़ा है, जो मेरा नहीं है वो मेरे से दूर है। सामने धन बल वाले लाला जी खड़े हैं। भाई, अगर ऐसे धन बल से जीता करते तो पीछे और भी लोग बहुत जीत जाते, क्योंकि धन बल से नहीं कोई जीत सकता। धन बल की बात तो भूल जाओ। अरे लोगों को ये सुविधाएं जो है नायब सैनी से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि लोग समझदार हैं। इसीलिए विकास होगा, काम होगा, सीवन का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। की बात कर रहे हैं, पार्टी की जरूरत नहीं थी। यहाँ छोटा सा शहर है, उनका आजाद, ये ठीक है, पार्टी लेवल पे टिकट नहीं देनी चाहिए, जरूरत नहीं थी। देखिए, ऊपर केंद्र में माननीय मोदी सरकार और हरियाणा में नायब सरकार, और यहाँ अब नगर पालिका निकाय में यहाँ भी सरकार होगी, क्योंकि यहाँ अगर सरकार बनेगी तो विकास होंगे। ये मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ। 100% जीतेगी, 100% जीतेगी, विश्वास ही करता हूँ। नमस्कार जी।